वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस के बारे में। साथ ही आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से रिलेटेड एक स्टॉक के अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेटिंग बताए जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। वन डे टाइम फ्रेम के आज के दिन जो इसने हाई लगाया वो 17,324 का लगाया, लो इसने 17,934 का लगाया। ओवरऑल जो हाई से पूरा लो तक अगर इसने देखा जाए तो ओवरऑल जो इसने लगभग इसने 300 पॉइंट की एक नेगेटिव रैली दी है। यानी हाई से अगर लो देखा जाए तो ऑल ओवर पूरा 300 पॉइंट नेगेटिव दिया है। यानी अगर इसके ओपन से नीचे की साइड में लो पॉइंट पे देखा तो 78 से 80 पॉइंट की इसने रैली दी है। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये वाली जो एक कैंडल बनी है, ये कैंडल एक हैमर कैंडल है। ठीक है, हैमर वाली जो मैंने आपको बताई थी ना, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली ठीक है, ये वाली जो कैंडल थी, इसका अगर हाई ब्रेक करता तो डेफिनेटली आपको 17,500 तक के आसानी से आपको लेवल दिखाई देती थी। ठीक है, 17,500 तक तो ये अपसाइड में, जैसे कि और भी चीज़ें हमने आपको बताई थी कि 250 से 300 तक की एक रेंज है, वो एक रेजिस्टेंस वाली रेंज है। ये वाली रेंज एक रेजिस्टेंस वाली रेंज है, ये वाली। ठीक है, एक रेजिस्टेंस वाली रेंज है। इसको रेजिस्टेंस को इसने मतलब फेस तो किया बट वहाँ पे सस्टेन नहीं रह पाया, यानी कि वहाँ पे पकड़ नहीं मजबूत बना पाया, वहीं से नीचे की साइड में आ गया। तो ये तो एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से है। ठीक है, मैं आपको एक कैजुअल एक नॉर्मल चीज़ बता देता हूँ कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये अप एंड डाउन काफ़ी बड़ी मूवमेंट दे रहा है। ठीक है, क्योंकि पिछले दिन का जो मूवमेंट था वो मूवमेंट पॉजिटिव इस वजह से, जो मॉर्निंग का मूवमेंट था वो मॉर्निंग का मूवमेंट इस वजह से था क्योंकि जो अमेरिकी मार्केट थे वो काफ़ी अच्छे और अच्छी तरीके वॉलेटाइल थे और पॉजिटिव थे। इस वजह से इसका जो मॉर्निंग टाइम था वो अच्छा खासा पॉजिटिव था। बाद में नेगेटिव इस वजह से हुआ क्योंकि इसमें एक न्यूज़ भी आई थी कुछ क्रिप्टो को लेके, कुछ क्रिप्टो करेंसी फलाना वाला जो भी चीज़ें, हम इसके बारे में तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन न्यूज़ आने की वजह से ये वापस एकदम सडन फॉल नीचे की साइड में अपना मार्केट आ गया। इस वजह से ये नीचे की साइड में आया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये तो एक नॉर्मल है। एक मतलब निर्मला सीतारमण की एक कॉन्फ्रेंस की वजह से एक कुछ न्यूज़ थी जो मार्केट को इम्पैक्ट गलत तरीके से इम्पैक्ट कर पाई और नेगेटिविटी ले गया मार्केट, तो इस वजह से वो नीचे की साइड में आ गया। तो मैं एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फिलहाल के टाइम में जो मार्केट है वो नीचे की ही साइड में है। यानी कि अगर चाहे वो कोरोना की पैंडेमिक की वजह हो, चाहे वो मतलब फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के अनुसार कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल के टाइम में जो मार्केट है वो नीचे की साइड में ही है, फिलहाल नेगेटिव ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम की बात करें तो वन डे टाइम फ्रेम पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 16,800 का जो लेवल है वो 800 का जो लेवल है वो एक डाउनफॉल का लेवल है। यानी कि इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपको लेवल दिखाई दे सकते हैं वो 16,200 तक के भी आपको लेवल दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जो बताया था वो 17,300 का जो एक लेवल बताया था वो अप साइड में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो फिलहाल आज के दिन इसने रेजिस्टेंस का ही काम किया। इसको ब्रेक करने पर आपको जो लेवल हो सकता है वो लेवल 18,000 तक की भी आपको दिखाई दे सकते हैं। बट 18,000 पे लगभग एक तो यहाँ पे 500 पे एक रेजिस्टेंस है बना हुआ है अच्छा खासा, और लगभग यहाँ पे 700 पे एक 750 पे एक रेजिस्टेंस बना। ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 200 से 250 पॉइंट की पर 200 और 200 से 250 पॉइंट की, यानी कि पहला जो टारगेट हो सकता है वो 200 पॉइंट का हो सकता है, दूसरा 250 का, और तीसरा जो होगा वो भी 250 का पॉइंट का। इनमें ओवरऑल 200 से 250 पॉइंट की रेंज का अप एंड डाउन के टारगेट आपको मिल सकते हैं रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पर। लेकिन डाउन साइड के सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो डेफिनेटली ये कम से कम 300 से 400 तक का एक आसानी से एक सिंगल वे में लेवल आपको दिखाई दे सकता है आने वाले वन डे टाइम फ्रेम पे। अब बात करेंगे इंट्राडे पे। इंट्राडे में इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया हुआ था कि ये आपका जो एक लेवल है वो लेवल आपका मतलब 300 का एक लेवल था, वो एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक है, ये इसका हाई जो लगाया वो उसी पे लेवल पे लगाया था हाई। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, नेक्स्ट डे के लिए आपका जो अगर बन सकता है तो वो बन सकता है लगभग आपका 160 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है, क्योंकि 160 के लेवल पर यहाँ पे कंसोलिडेशन भी दिया है। और साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये वाली जो कैंडल है, इनसाइडर कैंडल, नेगेटिविटी की मतलब इशारा करती है। तो इनसाइडर कैंडल पहली जो कैंडल थी वो पॉजिटिव थी, लेकिन जो बड़ी वाली कैंडल बनी है वो नेगेटिव है, इनसाइड कर दिया, यानी कि छोटी जो ग्रीन कैंडल है उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि बड़ी जो कैंडल बनी वो रेड कैंडल बनी और नेगेटिविटी की तरफ इशारा करती है।
ठीक है। चलो ये तो था एक नॉर्मली कैजुअल है, और यहाँ पे एक काफ़ी टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज भी दिया है, यानी कि इसको ब्रेक करने की कोशिश तो की थी 160 से 170 से 80 तक के लेवल को। यहाँ पे पिछली बार भी ये इसी लेवल पे, यहाँ पे इस लेवल पे एक बार देख रहे होंगे, इस लेवल पे काफ़ी टाइम तक यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी नहीं रही थी, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी काफ़ी टाइम तक लिया था इसने। तो इस लेवल को हम 160 से 170 के लेवल को हम एक रेजिस्टेंस मान सकते हैं, और अपसाइड के जो लेवल हो सकते हैं वो आपको 300 तक के आसानी से लेवल, आसानी से एक 1 डे टाइम फ्रेम, सॉरी 5-15 मिनट की एक कैंडल भी आपको 300 तक के आसानी से लेवल दिखा सकते हैं, यानी 100 पॉइंट से 100 से 120 पॉइंट के आसानी से लेवल आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ये तो है रेजिस्टेंस। अब बात करेंगे इसके सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट फिलहाल के टाइम में आसपास का नियर बाई आपको दिखाई नहीं दे रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो फिलहाल हम नियर बाई अभी इसको मान रहे हैं 16,900 को एक लेवल को मान रहे हैं। इसको नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो 16,750 तक के लेवल आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं आने वाले ट्रेड में, यानी कल के दिन आपको 750 तक के भी लेवल नीचे की साइड में दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल के टाइम में जो एक कैंडल बनी हुई है वो इनसाइडर कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी हुई है। ठीक है, यानी कि जो रेड कैंडल है उसका लो इसने ब्रेक नहीं किया है, और वहीं से अपसाइड में मूव किया है, वहीं पे अपसाइड में मूव देके फिर 5 मिनट की जो कैंडल है वो क्लोजिंग दे दी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा मूवमेंट तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो ओवरऑल जहाँ तक है 120 तक की एक मतलब 100 से 120 तक की जो रेंज है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि इस लेवल को अगर 17,000 को पार कर लेता है तो 17,000 10 या 15-20 को 15 मिनट की कैंडल पे क्लोजिंग दे देता है, डेफिनेटली 120 तक यानी 100 पॉइंट की रैली आसानी से आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, अब बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे साथ जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश ऑप्शन और फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है, साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी दी जाती है, और साथ ही आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम में जो हमने आपको बताया था कि पिछला जो एक हैमर कैंडल बनाई है वो एक कंटिन्यूटी का एक साइन है। मैंने आपको पहले भी बताया था और कल भी बताया था, ये कंटिन्यू रहने वाली है आपकी रैली नेगेटिविटी की तरफ। ठीक है, अभी जो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिलहाल के टाइम में जो इसका सपोर्ट बना हुआ वो सपोर्ट इसका एक लो बना हुआ है, यानी कि ये वाला लेवल है 35,300 का एक लेवल है, वो 35,300 का लेवल कंटिन्यू है। अगर 300 को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो यहाँ तक भी आ सकते हैं 34,000 तक, यानी 1,000 से 1,200 पॉइंट की नेगेटिव की रैली दिखाई दे सकती है। वैसे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 34,400 तक, 34,500 का लेवल है वहीं तक सस्टेन रहे, वहाँ से सपोर्ट लेके वापस अपसाइड में अगर जाए तो बेहतर है, क्योंकि वहाँ से अगर सपोर्ट ले सकता है तो वहाँ से बहुत ही बेहतरीन आपको अपसाइड का मूव आपको 38,000 यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो लगभग 4,000 के पॉइंट की जो रैली है वो आसानी से आपको दिखाई दे सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, चलो ये तो था इसका सपोर्ट के बारे में। अब बात करेंगे इसके रेजिस्टेंस के बारे में। फिलहाल के टाइम में जो इसका नियर बाई रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वही रेजिस्टेंस बना हुआ है आपका। मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि 36,500 का जो एक लेवल, 36,500 का एक जो लेवल है वो लेवल आपका इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के टाइम में। ठीक है, वो रेजिस्टेंस इस बेस पे बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर इस लेवल पे यहाँ पे काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन भी चला है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया है उस लेवल को। ठीक है, इस लेवल ये वाली जो एक कैंडल थी, इस कैंडल ने इसको अपसाइड में ब्रेक किया, और ये वाली जो कैंडल है इसने एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट के माध्यम से इसने अपसाइड मूव दी है। तो यहाँ पे भी काफ़ी टाइम तक काफ़ी टाइम तक यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसी लेवल पे। ठीक है, तो इसी लेवल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 36,500 का जो लेवल है वो लेवल इसका एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है, और 35,300 का एक सपोर्ट काफ़ी अच्छा है 1 डे टाइम फ्रेम पे। डिपेंड ऑन कि इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे इसके क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी आपको 1,000 से 1,500 की मूवमेंट अप साइड या डाउन साइड में आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स इनके क्या होंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। पहला बैंकिंग स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो अगर आपकी रैली देखी जाए तो कंटिन्यू वाली एक रैली दिखाई दे रही है, यानी कि ये अपने लोअर हाई को अपसाइड में ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। यानी ब्रेक इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चलता है, क्योंकि इसका दूसरा या तीसरा पार्ट है, मतलब काफ़ी बड़ा स्टॉक है दूसरे या तीसरे लेवल पे। जब इसको बैंक निफ्टी को ये चलाने की कोशिश करता है, यानी कि अगर अच्छे खासे लेवल पे अपसाइड मूव करता है तो बैंक निफ्टी भी अच्छे खासे लेवल पे अपसाइड मूव करता है। अगर ये अच्छे खासे नेगेटिविटी की तरफ जाता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी नेगेटिविटी की तरफ ही जाता है। तो इसका काफ़ी अच्छा वेटेज है इसमें बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो इसका जो लेवल फिलहाल के टाइम में है, मैं आपको बता ही दूँ कि फिलहाल जो ये है ट्रेंड इसका नेगेटिविटी की तरफ है। नेगेटिव मैं आपको बता देता हूँ, पहले मैं इसको थोड़ा सा अपसाइड कर देता हूँ, सॉरी इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा अपसाइड में ले लेता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड।
फिलहाल जो है नियर बाई जो इसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट 3 से 4 पॉइंट का है, ज़्यादा कोई बड़ा सपोर्ट है नहीं। तो इस सपोर्ट को अगर देखा जाए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। अभी 1 डे टाइम फ्रेम के अगर देखेंगे हम 1 डे टाइम फ्रेम पे उसी कंसोलिडेशन फेज में आया, यानी कि 445 के साथ 454 से 455 की जो रेंज है फिलहाल के टाइम में काफ़ी अच्छी इसकी सपोर्ट वाली रेंज है। अगर ये नीचे की साइड में इसको ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो 440 तक के भी आपको दिखाई दे सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका जो लेवल है 420 तक का भी लेवल आपको दिखाई दे सकता है, और 420 तक के जो जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 420 का एक वापस रिट्रेस वाला एक लेवल हो सकता है 420 वाला, क्योंकि जहाँ तक अगर 440 तक अगर ये आ जाता है तो डेफिनेटली ये नीचे की साइड में और ज़्यादा मूव करने की कोशिश करेगा। क्योंकि फिलहाल के टाइम में जो मैंने आपको बता ही रहा हूँ कि कोरोना पैंडेमिक है, इस वजह से जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे की साइड में गिर चुके हैं। चलो अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरा स्टॉक है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। गोदरेज प्रॉपर्टी में फिलहाल के टाइम में थोड़ी सी अपसाइड की साइड में मतलब अप साइड में मूव दिखाई दिया है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँ, फिलहाल के टाइम में जो इसका एक 930 का एक लेवल बना हुआ है, 930 का अगर ये ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो अप साइड में ये वाले 970 तक के भी आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। पहला जो टारगेट है 960 को इसको अप साइड में ब्रेक करना पड़ेगा, तभी 980 के टारगेट आपको दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो 20-20 पॉइंट के आपको टारगेट आसानी से मिल सकते हैं, और जो थर्ड टारगेट आपको दिखाई दे रहा है वो 1000 पॉइंट का आसानी से आपको दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर बाई चांस ये नीचे की साइड में अगर गिरता है तो 900 के लेवल को 900 के लेवल को इसको नीचे की साइड में ब्रेक करना पड़ेगा। 900 की साइड में अगर 900 के लेवल को अगर नीचे की साइड में ये ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं वो 880 से लेकर 850 तक के लेवल आसानी से आपको दिखाई दे सकते हैं। यानी कि 70 से 80 पॉइंट के जो लेवल है वो नीचे की साइड में आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।